आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। वक्फ तरमीमी बिल पर तजावीज़ तलब, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ऐलान। मुल्क भर में पासपोर्ट खिदमात 5 दिन तक के लिए बंद। 30 अगस्त से 2 अक्टूबर नहीं होगा कोई काम। डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ बीजेपी का बंगाल बंद। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पूछा, बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों के वाक़यात पर खामोशी क्यों। बंगाल में इस्मत रेजी के मुतासिरीन को मिलेगा 10 दिन के अंदर इंसाफ, ममता बनर्जी का ऐलान। और सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे का चीफ मिनिस्टर ने रखा संगे बुनियाद। राजीव गांधी के मुजस्सिमे की तनसीब का भी ऐलान। और जमानत पर रिहाई के बाद कविता की हैदराबाद आमद, पार्टी के अरकान और कायदीन ने किया वालियाना इस्तकबाल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ज़ेरे तरबियत खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल मामले पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। बीजेपी ने आज बंगाल बंद भी किया है, लेकिन इस ताल्लुक से वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि बीजेपी इंसाफ नहीं चाहती, वो सिर्फ बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें 10 दिनों के अंदर इस्मत रेजी मुतासिरीन को इंसाफ मिलेगा। चीफ मिनिस्टर ने इस्मत रेजी मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने पर जोर देते हुए कहा कि आइंदा हफ्ते हम असम्बली इजलास तलब करेंगे। हम मगरबी बंगाल में इस्मत रेजी मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के मकसद से नया कानून लाएंगे, जहां महज 10 दिनों में केस खत्म हो जाएगा। इस तजवीज़ को मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजेंगे। अगर गवर्नर इसे मंजूर नहीं करते हैं तो राजभवन के सामने धरना भी दिया जाएगा। बीजेपी की जानिब से आज ऐलान करदा 12 घंटे के बंगाल बंद को हतफ़े तनकीद बनाते हुए ममता बनर्जी ने कहा, हमने आज का दिन आरजीकर डॉक्टर को वक्फ किया है। हम इस मामले में इंसाफ चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने आज बंद का ऐलान कर दिया है। वो लोग इंसाफ नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ने लाशों की सियासत करने के लिए बंद का ऐलान किया है। वो डॉक्टरों के मुजाहरे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। बीजेपी के लोगों ने बस को आग लगा दी है, पुलिस पर बेरहमी से हमला किया गया, रेल खिदमत भी मुतासिर की गई। ममता बनर्जी ने बीजेपी हुक्मरान रियासतों में हो रहे मजालिम का तस्करा करते हुए कहा कि बीजेपी लीडरान को अपने वज़राए आला से इस्तीफा मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि मणिपुर के वज़राए आला का इस्तीफा तलब नहीं किया। बीजेपी बहुत जालिम है, बीजेपी जुल्म से भरी हुई है। बीजेपी को वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ बंद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, आसाम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के वाक़े के लिए पीएम ने एक बार भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। 27 अगस्त को नाबन्ना मुजाहरे का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा, हमने कल नाबन्ना एहतजाजी रैली की तस्वीरें देखी। मैं हालात को अच्छी तरह से संभालने के लिए पुलिस को सलाम करती हूँ। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के बारे में पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी ने अवाम, गैर सरकारी तंजीमों, NGOs, माहिरीन, मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों और इदारों से उनके नज़रियात और तजावीज़ तलब किए हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक बयान में कहा कि कमेटी को तहरीरी तजावीज़ भेजने के ख्वाहिशमंद अफराद लोकसभा सेक्रेटेरिएट के जॉइंट सेक्रेटरी को अंग्रेजी या हिंदी में 2 कापियाँ अरसाल कर सकते हैं। ये तजावीज़ इस खबर की इशाअत के तारीख से 15 दिन के अंदर अंदर पहुँच जानी चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल को, जिसे बजट इजलास के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था, जायजे की गर्ज से पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी के पास रवाना किया गया है। ये कमेटी इस साल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में इस बिल के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। वाज़ेह है कि इस बिल के खिलाफ अक़लियतों में बरहमी की लहर पाई जाती है और इसकी शिद्दत से मुखालिफत की जा रही है। सेक्रेटेरिएट के जॉइंट सेक्रेटरी को अंग्रेजी या हिंदी में 2 कापियाँ अरसाल करने के अलावा इस ईमेल आईडी पर भी मेल रवाना किया जा सकता है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने गुजरात में सैलाब की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुतासिरीन के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर ने चारशंबे को पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो मुतासिरीन की मदद करें और हुकूमत से राहत और तामीर नौ के काम में तेजी लाने की अपील करें। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गुजरात में सैलाब की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है।
मैं इन खानदानों से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है और जिनकी इमलाक को इस आफत में नुकसान पहुंचा। मैं जख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। कांग्रेस कारकुनों और हुकूमत से मुतासरीन की मदद करने की अपील करते हुए राहुल गांधी ने कहा, तमाम कांग्रेस कारकुनों से अपील है कि राहत और बचावकारी के कामकाज में मुतासरा लोगों और इंतजामिया की हर मुमकिन मदद करें। उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर की एक खुसूसी अदालत ने समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को उम्मीदवार रहते हुए वोटर्स को मुतासिर करने के लिए पोलिंग सेंटर के अहाते में कार से पहुंचने के इल्जाम से बरी कर दिया। आजम खान पर उम्मीदवार रहते हुए वोटरों को मुतासिर करने के लिए वोटिंग मरकज के अहाते में कार के जरिए पहुंचने का इल्जाम था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। फैसले में आजम खान को बरी करार दिया गया है। जिले में आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं। इनमें कई मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं तो कुछ में उन्हें सजा हो चुकी है। वो इस वक्त सीतापुर जेल में महरूस हैं। आजम खान के सिलसिले में एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले का फैसला आया है, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सन 2019 में लोकसभा चुनाव के समय तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी जी द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था कि मोहम्मद आजम खान साहब कोर्ट कैंपस के अंदर अपनी गाड़ी लेकर के आए थे और वोटिंग करने के लिए, जिसमें माननीय न्यायालय में प्रोसिक्यूशन द्वारा 5 विटनेसेस पेश किए गए और प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में पूरी तरह फेल रहा। ऑनरेबल कोर्ट ने आज उस मुकदमे के अंदर मोहम्मद आजम खान साहब को बरी कर दिया है। कौन कौन आरोपी थे? और इसमें मोहम्मद आजम खान साहब ही आरोपी थे, अकेले एक ही एक्यूज थे इसके अंदर। आजम खान को बरी कर दिया गया? जी, आज आजम खान को बरी कर दिया गया। मुल्कगीर सतह पर पासपोर्ट सर्विस 5 दिन के लिए बंद रहेगी। महकमे पासपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए ये इत्तला दी। महकमे ने कहा कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल तकनीकी देखभाल की वजह से 29 अगस्त की रात 8 बजे से 2 सितंबर की सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। यानी अब नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपने पहले ही नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको इसके लिए 30 अगस्त से 2 सितंबर के दरमियान की तारीख मिल गई है तो वो भी मनसूख कर दी जाएगी और उसमें तौसीह की जाएगी। महकमे पासपोर्ट ने एडवाइजरी में कहा कि 5 दिन तक महकमे का कोई काम नहीं होगा। खिदमत की मुअत्तली का असर पासपोर्ट सेवा केंद्र के साथ साथ मुकामी पासपोर्ट दफातर और वजारत खारजा में भी देखा जाएगा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डीके अरुणा से मुत्तहदा जिले मेदक और हैदराबाद के बास खानदानों ने मुलाकात करते हुए बताया कि बरसा बरस से उनके कब्जे में रहने वाली अराजियात को औकाफी अराजियात करार देते हुए उनसे छीन लिया गया। इन अफराद ने रुकने पार्लियामेंट डीके अरुणा, जो मरकज के वक्त तरमीमी बिल का जायजा लेने वाली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रुकन हैं, उनसे हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में मुलाकात की। जराये के मुताबिक मुत्तहदा जिले मेदक के जहीर आबाद, नरसापुर, तूबरान और हैदराबाद के बोर्ड उपल से ताल्लुक़ रखने वाले खानदानों ने डीके अरुणा से मुलाकात करते हुए अलहदा तौर पर याददाश्त पेश की। रुकने पार्लियामेंट ने इनकी याददाश्त को कबूल करते हुए तयक़ुन दिया कि इस मसले को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास में पेश करेंगी और उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगी। इस मौके पर दरख्वास्त गुज़ारों से रुकने पार्लियामेंट ने उनके इलाकों में वाक़े औकाफी अराज़ियात की तफसीलात भी हासिल की। बीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल कविता चाहशंबे की शाम दिल्ली से हैदराबाद के शम्स आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गईं, जहां एयरपोर्ट पर बीआरएस के सैकड़ों कारकुनों और उनके चाहने वालों ने उनका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट के बाहर काफी दूर तक कविता पर फूल भी निछावर किए गए। एयरपोर्ट के अहाते में जय तेलंगाना के नारे भी लगाए गए, जिससे एयरपोर्ट के दीगर मुसाफिरीन कुछ देर के लिए परेशान हो गए। 5 माह बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर कविता की मंगल की शाम दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहाई अमल में आई थी। रात में कौमी दारुल हुकूमत में शब बसरी के बाद चारशंबे की दोपहर कविता अपने अरकान खानदान के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। उनके हमरा उनके शौहर अनिल कुमार, फरजंद और भाई तारक रामाराव भी मौजूद थे। बीआरएस जराये के मुताबिक शम्स आबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बीआरएस के सैकड़ों कारकुनों ने कारों की एक रैली के जरिए उन्हें बंजारा हिल्स में वाक़े उनकी क़यामगाह पहुंचाया। तकरीबन 500 कार इस रैली में शामिल थे।
కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి అనేక పోరాటాల్లో కూడా పాల్గొంటాం. అల్టిమేట్ గా ఏ తప్పు చేయనటువంటి నేను కడిగిన ముత్యంలా ఈ అపవాదులన్నింటి నుంచి కూడా బయటకు వస్తాననేటటువంటి విశ్వాసం నాకు ఉన్నది. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को रियासती सेक्रेटरीट में मुजस्सिमे तेलंगाना तल्ली के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने भूमि पूजा में भी शिरकत की। चंद दिन कबल ही रेवंत रेड्डी ने जिस मुकाम पर मुजस्सिमे तेलंगाना तल्ली की तनसीब की तजवीज़ पेश की थी, इस मुकाम पर ये मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 9 दिसंबर को इस मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। यहाँ इस बात का जिक्र बेजाना होगा कि 9 दिसंबर 2009 को ही उस वक्त की कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए इक़दाम शुरू करने का ऐलान किया था। इत्तेफाक की बात है कि 9 दिसंबर को कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की सालगिरह का दिन भी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाते हुए तेलंगाना के अवाम के कई दाइयों कदीम ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर पर कई अजीम शख्सियतों के मुजस्समे नस्ब किए गए, लेकिन वहाँ साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी का मुजस्समा नहीं है, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दानिशवरों के मशवरों के मुताबिक सेक्रेटरीट के रूबरू राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब का फैसला किया गया, लेकिन बीआरएस के कायदीन ने मुजस्सिमा तेलंगाना तल्ली के साथ इसे मंसूब करते हुए तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने चारशंबे को कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की, जो दहेज शराब पॉलिसी केस में इनके हमशीरा और रुकन कानून साज काउंसिल कविता को जमानत की मंजूरी के बाद बीआरएस और बीजेपी के दरमियान साजबाज का इल्जाम आयद कर रही है। केटीआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस कायदीन के इल्जामात की मजम्मत की और याददानी की कि इनके सरकर्दा कायदीन को भी मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतें मिल चुकी हैं। बीआरएस लीडर ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी और बीआरएस के दरमियान साजबाज के बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही है, जबकि इसे बात ज़हननशीन रखनी चाहिए कि ईडी के मुकदमात में साबिक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी जमानतें मंजूर हुई हैं। उन्होंने याद दिलाया कि आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा है और हाल ही में इसके लीडर और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया को भी जमानत मंजूर हो चुकी है। साबिक वजीर ने कहा कि कांग्रेस गैर जरूरी तौर पर बीआरएस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद की अफवाहें फैला रही है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के ज़हीराबाद को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला किया है। इस तरह रियासत के 10 शहरों में 30 FM स्टेशन कायम करने का भी फैसला लिया गया। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। मरकजी काबीना ने मुल्क की 10 रियासतों में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को मंजूरी दी। मरकज़ ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत
रियासत में स्मार्ट सिटी कायम करने का फैसला किया है। इसी तरह मरकजी काबीना ने मुल्क भर के 234 शहरों में 730 प्राइवेट FM स्टेशन कायम करने का भी फैसला किया, जिनमें तेलंगाना के 10 शहरों में 30 FM स्टेशन कायम होंगे, जिनमें आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, कोत्तागुड़म, महबूबनगर, मंचिरियाल, नलगोंडा, निजाम आबाद, रामागुंडम और सूर्यापेट में हर जगह 3-3 FM स्टेशन कायम किए जाएंगे। 5 साल के वक्फे के बाद आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास ई कैबिनेट एप्लीकेशन के जरिए काम पर अमलावरी के साथ चाहशंबे से कागज के बगैर मुनक्किद हुआ। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर दिल्ली की जानिब से तैयार करदा ई कैबिनेट एप्लीकेशन के जरिए चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। तमाम वज़रा को आईपैड्स, ई पैड्स एप्लीकेशन से पुरतफसीलात फराहम की गई। इस इजलास से कबल वज़रा के साथ तमाम ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी और प्राइवेट सेक्रेटरीज को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे की जानिब से तरबियत फराहम की गई। NIC की टीम और फन्नी माहिरीन भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने ई कैबिनेट एप्लीकेशन के फ़वाइद से वाकिफ करवाया। वज़रा के इजलास के आगाज़ से कबल वज़रा के रूबरू आईपैड्स और ई कैबिनेट एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर प्रेजेंटेशन भी दिया गया। चंद्रबाबू नायडू ने ई कैबिनेट ऐप के इस्तेमाल की सताइश की और तमाम वज़रा को कामों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत दी। हैदरा ने एक तालाब के बफर जोन के हुदूद में कॉलेज की इमारतों की मुबैना तामीर के लिए M. लक्ष्मण रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की इंतजामिया को नोटिस जारी की है। हैदरा ने कॉलेज इंतजामिया से कहा कि वो 15 दिन के अंदर वजाहतें दाखिल करे। कॉलेज इंतजामिया से ये भी कहा गया कि अपने कॉलेजेस चलाने के लिए मुतबादिल इंतजाम कर लें, वरना कार्रवाई शुरू की जाएगी। इदारों ने पहले ही कॉलेज के मकामात के मायने कर लिए हैं। बल्दी हुक्काम ने साबिक में बफर जोन में तामीर करदा चंद इमारतें मुनहदम कर दी थीं। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर 30 अगस्त तक 1 सितंबर शदीद से शदीद बदतरीन बारिश का इम्कान जाहिर किया है। चारशंबे को जारी करदा योमिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 6 दिन के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत में जुनूब मगरिबी मानसून कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर बारिश हुई। वक्फ तरमीमी बिल पर तजावीज़ तलब, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ऐलान। मुल्क भर में पासपोर्ट खिदमात 5 दिन तक के लिए बंद। 30 अगस्त से 2 अक्टूबर नहीं होगा कोई काम। डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ बीजेपी का बंगाल बंद। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पूछा, बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों के वाक़यात पर खामोशी क्यों। बंगाल में इस्मत रेजी के मुतासिरीन को मिलेगा 10 दिन के अंदर इंसाफ, ममता बनर्जी का ऐलान। और सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे का चीफ मिनिस्टर ने रखा संगे बुनियाद। राजीव गांधी के मुजस्सिमे की तनसीब का भी ऐलान। और जमानत पर रिहाई के बाद कविता की हैदराबाद आमद, पार्टी के अरकान और कायदीन ने किया वालेहाना इस्तकबाल। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।